हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे सिंपल लर्निंग टिप्स। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू डिसिप्लिन, स्टेजेस इन डिसिप्लिनरी प्रोसीजर और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर आपने डिसिप्लिनरी प्रोसीजर का पहला भाग नहीं देखा है तो आप प्लीज़ मेरे जो चैनल पे जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, ताकि आपको आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम लोग इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मैं आई कार्ड में भी ऐड करूंगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज के वीडियो जो है अप्रोचेस टू डिसिप्लिन। तो अप्रोचेस टू डिसिप्लिन में बहुत सारे परिभाषाएं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो आज मैंने ये जो 4 मेजर अप्रोचेस हैं उनको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो पहला है इनकरेक्ट डिसिप्लिन। तो जैसे आपने देखा कि इनकरेक्ट, इनकरेक्ट मतलब गलत, ठीक है। आप मतलब गलत तरीके से, तौर तरीके से, और इनकरेक्ट जो सही तरीका नहीं है उन तरीकों को लेके आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए इनकरेक्ट तरीका मतलब अ, जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉई बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो नहीं आ पा रहा है, या वो किसी एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन उसको एक काम दिया था और और उस एम्प्लॉय को आना था और वो काम कंप्लीट करना था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो आप 1 दिन 2 दिन की छुट्टी तो एम्प्लॉयज को दे ही सकते, लेकिन इनकरेक्ट डिसिप्लिन मतलब आप उसको अपने जो मैनेजमेंट है उनको रिपोर्ट करते हैं कि ये जो बंदा है इन्होंने बिना बताए आप छुट्टी ली है, जबकि उस एम्प्लॉई ने पूरा वो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये जो भी है सब कुछ प्रोड्यूस किया है। तो ये एक इनकरेक्ट टेक्निक है जो कुछ मैनेजर्स अडॉप्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं नेगेटिव डिसिप्लिन। नेगेटिव डिसिप्लिन में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज के अंदर जो डिसिप्लिन है वो डर के थ्रू लेके आते हैं। जैसे आजकल बहुत सारा ऐसा हो रहा है कि आप देख सकते हैं एक एम्प्लॉयज के अंदर एक डर पैदा करते हैं कि अगर तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया 4 तारीख तक तो मैं तुम्हें यहाँ जॉब से निकाल दूंगा। या आप दूसरे तरीके या अपनाते हैं, जैसे आपने एक नया एम्प्लॉय को ऑलरेडी हायर किया और इस एम्प्लॉय को आपने डरा दिया कि तुमने ये काम नहीं किया तो मैं वो जो नया हायर्ड एम्प्लॉय है उससे काम करवाऊं। तो जो भी डिसिप्लिन है, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप टाइम पे नहीं आते हैं तो उस दिन तुम्हारा छुट्टी मार्क कर देंगे। तो इस तरह जो नेगेटिव डिसिप्लिन है उस वजह से एम्प्लॉय के अंदर एक एक हमेशा एक डर बना रहता है कि पता नहीं कब क्या होगा, क्या मैं ये ठीक तरीके से कर रहा हूं, तो इस तरह। तो वह है नेगेटिव डिसिप्लिन। अब इसमें 4 तरह के नेगेटिव डिसिप्लिन है। नेक्स्ट है नेगेटिव फीडबैक। मतलब जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम करता है या गोल अचीव करता है तो उसको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लेकिन जब वो कुछ गलत काम करता है, या गलत मतलब कुछ उसने गलती की, या वो अपने टाइमलाइन, डेडलाइन पे वो प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर पाया, तब जाके उसको वो पूरा नेगेटिव फीडबैक मिलेगा। उसको पूरा डांटना, उसको जॉब से निकाल देना, उसको मतलब पनिशमेंट देना, तो इस तरह की चीजें जो करना है, जो नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो वो एक नेगेटिव डिसिप्लिन अप्रोच है। और इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज जो है बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाता है। तो इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक दोनों दे एम्प्लॉयज को। अब लेट इंटरवेंशन, लेट इंटरवेंशन का मतलब है कि मैनेजमेंट ने जो एक इनडिसिप्लिन एक्शन हो रहा है, मान लीजिए वहां के एम्प्लॉई सारे लेट ऑफिस आते हैं, मान लीजिए 9 बजे ऑफिस का टाइम है और वो लोग पहुंचते हैं 10 बजे तक। तो ये चलता रहा, सालों से चलता जा रहा है और ये एक प्रथा बन गया। लेकिन जब वो इस तरह बहुत सारा आपने इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद एक दिन आपने अचानक से बोला कि नहीं, ये बहुत गलत है और 9 बजे तक आना चाहिए आपको, तो वो एक लेट इंटरवेंशन है जिसको मतलब एम्प्लॉय जो डिसिप्लिन एक्शन लेना था वो बहुत ही देर हो चुका है वहां पे। नेक्स्ट, लेबलिंग एम्प्लॉयज नॉट बिहेवियर। ये मतलब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है जो बहुत ज्यादा छुट्टी लेते हैं, जो थोड़ा लेट आते हैं काम पे, लेकिन वो अच्छा सा काम करते हैं। मान लीजिए वो छुट्टी लेते हैं या वो ऑफिस देर से आते हैं, लेकिन जो काम देते हैं वो पूरा अच्छे से नीटली काम करते हैं, और जब भी काम ज्यादा होता है तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेके या एक्स्ट्रा छुट्टी के दिन भी आके काम कर लेता है।
लेकिन उस एम्प्लॉय को ये लेबल दिया नहीं उसको काम मत दो क्योंकि वो लेट आता है या वो बहुत सारे छुट्टी लेता है। और तो इसका मतलब है कि वो काम नहीं करता। या मान लीजिए वो टाइम से ऑफिस से 9 to 5 आपका ऑफिस टाइम है और वो 5 बजे अपना काम खत्म करके निकल रहा है, तो मैनेजमेंट ने ये माइंडसेट बना ली कि नहीं वो 5 बजे निकलता है ऑफिस से तो वो इसका मतलब है वो काम नहीं करता। तो इस तरह आप जो एम्प्लॉयज को लेबल करना उनके बिहेवियर पे नहीं, मतलब वो एक बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं। आपने अगर पॉजिटिवली उस एम्प्लॉय को बताया तो वो चेंज करेगा, लेकिन आपने उस एम्प्लॉय को ही पूरा लेबल दिया। तो इस तरह के जो लेबलिंग है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है मिसप्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज इनडिसिप्लिन नहीं होते, मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन होते हैं क्योंकि वो इस तरह एम्प्लॉयज को पुश कर देते हैं कि वो इनडिसिप्लिन होना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो है मिसप्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ठीक तरीके से एम्प्लॉयज को अगर नहीं बताएंगे कि तुम्हें ये काम करना है, या एम्प्लॉयज को सही तरीके से कुछ नहीं समझाएंगे, या उनको नहीं पता कि ये काम करने से ये पनिशमेंट होता है, या ये काम मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक रूल है कि आप पर्सनल टाइम पे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर या जो भी एक्स या जो भी है वो चेक नहीं कर सकते, लेकिन वो एम्प्लॉयज को पता ही नहीं और वो चेक कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने उसके अगेंस्ट एक्शन ली, लेकिन जब प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं दिया तो कैसे वो पता चलेगा। तो मिसप्लेस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक नेगेटिव डिसिप्लिन का रीजन है। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। इसमें इस तरह होते हैं कि आप जो इनडिसिप्लिन एक्शन है उसको ना होने का एक चांसेस देते हैं। मतलब आप इतना अच्छा पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो कि वहां इनडिसिप्लिन एम्प्लॉयज होना ही नहीं चाहते। वैसे वो थोड़ा फिक्शनल है बट फिर भी अगर ऐसा कोई कंपनी आपको जॉब मिलते तो आप प्लीज उस कंपनी से कभी रिजाइन मत कीजिए, क्योंकि वहां आपको जरूर पूरा ग्रोथ मिलेगा। मतलब एक कंपनी जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस है, जहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है जिससे वर्कलोड कम होता है, या वहाँ जो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन वो सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल है विदाउट एनी पार्शियलिटी, या इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आप खुद सोचिए जब इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं मैं यहाँ मतलब ठीक से काम करता हूँ ताकि सबको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह तो वहाँ डिसिप्लिन हो ही नहीं, इनडिसिप्लिन एक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। लोग टाइम पे आएंगे क्योंकि वो लोग टाइम पे जा सकते हैं, उनको जब छुट्टियां मिलती हैं और या उनको वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है तो वो लोग इनडिसिप्लिन होने का चांस बहुत कम है। तो वो है प्रिवेंटिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिसिप्लिन। पॉजिटिव डिसिप्लिन मतलब आप जो अच्छा अब ये प्रिवेंटिव डिसिप्लिन का थोड़ा सा स्टेटस कैसे अचीव करें वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। कि आप जब एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस एम्प्लॉय का जो गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो मैच करे। मतलब वो एम्प्लॉय जो है वो बंदा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत फोकस करता है और अगर कंपनी भी वही चीज फोकस करती है तो दोनों का गोल्स मिल गया। या मान लीजिए आपके कंपनी वर्क लाइफ बैलेंस तो छोड़ो, आप लोग सैटरडे संडे भी वो कंपनी काम करता है, लेकिन एम्प्लॉय अगर 9 to 5 और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत एक्सपेक्ट करता है तो वहां पे एक फ्रिक्शन आने के चांसेस है, वहां पे एक संगठन आने की चांसेस है। तो वो अवॉइड कर सकते हैं अगर आप उस तरह के एम्प्लॉयज, या अगर आपके कंपनी मतलब ओवर टाइम और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स काम करना चाहते हैं, या कोई ऐसा बंदा है जो मतलब ओवर अचीवर है और उसको पसंद है वो सब करना, अगर आप उस तरह के एम्प्लॉय को हायर करोगे तो वो भी डिसिप्लिन में ही रहेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय को आप क्रिस्टल क्लियर वे में प्रॉपर कम्युनिकेट करना चाहिए कि भाई तुम अगर आप लोगों ने ये सब गलतियां की या आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया जो आपका टारगेट है ये जो भी है तो आपके अगेंस्ट ये डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाएंगे। अगर ये पहले ही बता देते हैं तो एम्प्लॉयज थोड़ा ध्यान रखेंगे कि नहीं हम लोग ये काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। मतलब कुछ भी हो आप उसको एक अच्छा सा फीडबैक दो, ये नहीं कि आप पूरा उसको डिमोटिवेट करें, आप अच्छा सा आप पॉजिटिव वे में उसको फीडबैक दें। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन प्रिवेंटिव डिसिप्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एम्प्लॉय को पता चलना चाहिए कि वहां कंपनी ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करते हैं। मतलब जब भी एम्प्लॉय कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो बिना हिचकिचाहट के आके मैनेजमेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जाके जो इनडिसिप्लिन एक्ट है वो प्रिवेंटिव हो सकता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिसिप्लिन। ना पॉजिटिव डिसिप्लिन मतलब जो
जो एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्ट्री, अगर एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस या बिहेवियर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आप खुश नहीं हो एम्प्लॉय के बिहेवियर या परफॉर्मेंस से, तो उसको सपोर्ट और पॉजिटिव एटीट्यूड के थ्रू ठीक किया जाता है, तो उसको पॉजिटिव डिसिप्लिन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच है उसमें पूरा ह्यूमन रिलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, और उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किया जाता है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ है उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा क्लैरिफाई कर देते हैं कि भाई ये है तुम्हारे डिसिप्लिन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें ये फॉलो करना होगा, वो आपने पहले ही एम्प्लॉयज़ को बता दिया। और ये भी पहले आप बता सकते हो, मतलब मैनेजमेंट बता देंगे कि एम्प्लॉई से कैसा बिहेवियर वो एक्सपेक्ट करते हैं, कि वो पंक्चुअल हो, वो ऑनेस्ट हो, उनमें इंटेग्रिटी हो, ये सब आप उनको पहले ही बता दे। फिर कम्युनिकेट, जो आप है डिसिप्लिनरी प्रोसीजर पूरा अच्छे से उसको समझाओ, उसका एक आउट नोटिस बोर्ड पे उसको चिपका दो, या उसका पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करो, उसका सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूट करो, ऑनलाइन पे डिस्प्ले करो, अपने वेबसाइट पे अपडेट करो, तो इससे एम्प्लॉयज़ को पता चलेगा कि क्या क्या उनको फॉलो करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन। और उसके बाद जो है जो उनका परफॉर्मेंस है, ये सब करने के बाद आप उनका परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि कैसा है वो, और प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन अप्रोच लेना है। जैसे पॉजिटिव डिसिप्लिन अप्रोच, अगर आपको लगता है कि उस परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ है, आप खुश नहीं हैं, तो आप एम्प्लॉयज़ को 1-to-1 वे में काउंसलिंग दे सकते हो, या एक ट्रेनिंग सेशन कर दे सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको किसी एम्प्लॉय के कपड़े पहनने के तरीके मैनेजमेंट को पसंद नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा वो कैजुअल आउटफिट सारे एम्प्लॉयज़ पहन रहे हैं, तो उनको एक ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसमें पूरा बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मतलब फॉर्मल्स क्या होते हैं। तो ये सब अगर एम्प्लॉयज़ को पता चल गया तो वो डिसिप्लिन वो फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, अगर एक मेंटर आप उनको हायर, मतलब मेंटर रख सकते हैं कि ये सब ताकि वो चेक रखे कि वो क्या इनडिसिप्लिन एक्शन करे, और अगर इनडिसिप्लिन कुछ भी हुआ, जैसे लेट आना या ऑफिस के बीच में कहीं बाहर जाना, तो आप उनको पूरे अच्छे से पॉजिटिव वे में समझा सकते हैं, जिससे उनको लगे कि वो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे बल्कि समझा रहे हैं, और वो भी वो उसी पॉजिटिव वे में वो स्वीकार करे उस एडवाइस को। तो ये है आपका पॉजिटिव डिसिप्लिन। तो आज का वीडियो जो है मैं यहीं पे फिनिश कर रही हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो है, अगले वीडियो में मैं आपको स्टेजेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन और टाइप्स ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप्रोचेस टू डिसिप्लिन क्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उस कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक्स पे भी डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए। तो थैंक यू। इफ़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगे कि कुछ वैल्यू मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू so much for watching this video, and stay tuned for more videos like this. Thank you.